यमुना भक्तों, 18वें दिन द्रौपदी के 5 पुत्रों के मार डालने के बाद द्रौपदी बड़ी दुखद हुई। आप सुने। द्रुपदेषु तात विकल भई और खाने लगी पछाड़। सभी सुतन को दुष्ट ने सोते दीन मार। रात व्यतीत होते ही धृष्टद्युम्न का सारथी रोता हुआ पांडवों के पास पहुंचा। वह किसी प्रकार बच गया था। उसने धर्मराज को बताया, हे देव, आज रात को अश्वत्थामा शिविर में घुसाया और उसने बची हुई सेना के वीर धृष्टद्युम्न, शिखंडी, युधामन्यु तथा आपके 5 पुत्रों को मारकर तहस नहस कर दिया। यह दुखद समाचार सुनकर युधिष्ठिर पछाड़ खाकर गिर गए। अर्जुन, नकुल, सहदेव ने उन्हें संभाला तथा श्री कृष्ण ने उनको धीरज बधाया। उसके बाद धर्मराज ने रोते रोते नकुल से कहा, तुम उपलब्ध नगर जाओ और द्रौपदी सहित अन्य स्त्रियों को ले आइए। नकुल तत्काल कुल की स्त्रियों को लेकर वहाँ आ गए। द्रौपदी जाते ही धर्मराज के सामने गिर पड़ी। तब भीमसेन ने उन्हें संभाला। द्रौपदी ने भीमसेन से कहा कि उस कुल की कलंकी को मेरे सामने लाकर मार डाला जाए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। भीमसेन पर रहा न गया। वह नकुल को सारथी बनाकर तत्काल रथ में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जाते देखा। तब धर्मराज से बोले, हे राजन, आपको भीमसेन प्राणों से प्यारे हैं और ये अकेले ही गए हैं। आप उनकी सहायता को क्यों नहीं करते? अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र है, उसका ज्ञान अर्जुन के अलावा किसी को नहीं है। अच्छा, द्रोण के बताए ब्रह्मास्त्र से वह सारी पृथ्वी को भस्म कर सकता है। एक समय वह द्वारका आया था और मुझसे कहने लगा कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र की विद्या है, आप इसे लेकर अपना दिव्य चक्र मुझे दे दीजिए। मैंने उसे मना कर दिया। तब वह उसे उठाने लगा, किंतु वह उससे टस से मस नहीं हुआ और उदास होकर बैठ गया। तब मैंने उससे कहा था कि हे अश्वत्थामा, जो वस्तु तुमने मुझसे मांगी है वैसी अर्जुन ने कभी नहीं मांगी। मेरे पुत्र प्रद्युम्न, बलराम जी तथा सामने भी कभी नहीं मांगा। फिर तुम ऐसी इच्छा क्यों रखते हो? अश्वत्थामा बोला, इसे लेकर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तब मैंने उसे उसका सम्मान रखने के लिए उसको एक उत्तम रथ में जोतने योग्य घोड़े देकर विदा किया था। आप शीघ्र ही भीम की रक्षा कीजिए। इतना सुनकर धर्मराज श्री कृष्ण अर्जुन सहित रथ में बैठकर भीमसेन की सहायता को दौड़े। थोड़ी दूर बाद भीमसेन को भी साथ ले लिया। उन सभी ने उसे व्यास जी के आश्रम में बैठे देख लिया। कुशा के वस्त्र पहने था और शरीर में घृत मल्ला था। अश्वत्थामा ने भीमसेन, अर्जुन, धर्मराज और श्री कृष्ण को देखा तो भय से व्याकुल हो उठा और तिनका लेकर ब्रह्मास्त्र के मंत्रों को पढ़कर उसे अभिमंत्रित करके पांडवों के क्षय का संकल्प लेकर छोड़ दिया। श्री कृष्ण तत्काल ताड़ गए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि शीघ्र ही द्रोण का सिखाया ब्रह्मास्त्र छोड़ दो,
क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। श्री कृष्ण के कहते ही अर्जुन रथ से कूद पड़ा और ये कहा कि हे आचार्य, पुत्र का मंगल हो, साथ ही मेरा और मेरे भाइयों का भी मंगल हो। ऐसा कहकर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र ज्वाला प्रकट करने लगे, लोक जलने लगे। तब भयंकर उत्पात को देखकर नारद और वेदव्यास प्रकट होकर बोले, हे वीरों, तुमने ब्रह्मास्त्र छोड़कर बड़ा पाप किया है। इससे पहले कभी भी किसी ने इसे मनुष्यों पर आज तक प्रयोग नहीं किया। उन दोनों ऋषियों को देखकर अर्जुन ब्रह्मास्त्र को लौटाने लगा और बोला, ऋषियों, मैंने तो शांत करने के लिए छोड़ा था, आपकी आज्ञा से मैं इसे लौटाए लिए लेता हूँ। किंतु अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे भाइयों का नाश कर देगा। उसे भी आज्ञा दे दे कि वह भी उसे लौटा ले। तभी अश्वत्थामा ने उनसे कहा कि मैं ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता, अतः अब मैं इस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ पर छोड़ता हूँ, तब ये पांचों पांडव बच जाएंगे। तब व्यास जी बोले, ऐसा ही करो। उसके बाद वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरा दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत होते ही झपटकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। तब भीमसेन उसे बांधकर द्रौपदी के पास ले गए। लक के गुरु के पुत्र कौन, क्षमा किया तत्काल। और लेकर मणिसुत द्रोण की, दुई धर्म महपाल। अपने सामने ही द्रौपदी ने बदे गुरु पुत्र को उदास देखा तो उस सहृदया द्रौपदी को दया आ गई और भीम से बोली, नीच कर्मा ब्राह्मण पर दया आ रही है। यह तुम्हारा गुरु पुत्र है, दूसरे इसके बस से अब मेरे पुत्र भी जीवित नहीं होंगे, अतः ऐसे मरे समान करके छोड़ दो। भीम मारना चाहता था, अतः ब्रह्म हत्या के डर से सभी ने भीम को समझाया कि बंदी के रूप में वध करने से ब्रह्म हत्या लगेगी। तब धर्मराज ने श्री कृष्ण ने कहा, आप जगत गुरु हैं, ऐसा मार्ग बतलाएं जिससे द्रौपदी की प्रतिज्ञा तथा गुरु पुत्र के प्राण बच जाएं। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण को धन अप्रिय है, धन छिन जाने पर वह मृतक के समान हो जाता है, अतः इसके माथे से मणि निकाल लो और इसे तेजहीन कर दो, वह इसके मरने से भी अधिक है। यह सुनकर अर्जुन ने तलवार की नोक से उसके माथे में से मणि को निकाल लिया और मणि निकालने के बाद वह मणि उसके जन्म के साथ ही उत्पन्न हुई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया, रे उत्तरा के बालक की हत्या करने वाले हत्यारे, तुम कलयुग वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते ही रहोगे। किसी भी जगह तुम्हारी किसी मनुष्य से बात नहीं होगी, तुम्हारे शरीर में पीप और लहू की दुर्गंधी निकलती रहेगी और उत्तरा का बालक मेरे योग बल, तप बल तथा सत्य बल से 60 वर्ष जीवित रहकर तुम्हारे ही सामने कुरुवंश की गद्दी पे राज्य करेगा। इतना कहकर अश्वत्थामा को वहाँ से निकाल दिया। अश्वत्थामा पांडवों से अपमानित होकर वेदव्यास के आश्रम में रहने लगा। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आज 18 दिन की महाभारत के युद्ध की
कथा पूर्ण हो चुकी है। आगे स्त्रियों का रोवन पिट्टन स्त्री पर आपको यथाक्रम सुनाते रहेंगे। जय यमुना मैया की।